सब अपना काम धाम छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए दौड़ भाग चले जा रहे हैं। सबरे ब्रजवासी कहते कन्हैया भैया ये यहाँ पर तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है। कन्हैया कह रहे हैं तुम्हें पता ना है का, यहाँ के जो महाराजा कंस हैं वो हमारे सगे मामा जी लगे। अरे राम राम, तेरे मामा के यहाँ हम आए हैं? बोले हाँ। तो बोले भैया पहले बता देते तो हम बढ़िया बढ़िया बगल बंदी पहन करके ना आते, अपने मामा के यहाँ बुला करके आए हो, हमारे अपमान करवाओगे का? कन्हैया ने कहा चलो हमारे मामा के यहाँ कछु बात के कमी है का, चलो आगे व्यवस्था करेंगे। तब क्या था महाराज, भगवान जैसे ही आगे बढ़े तो एक धोबी, कंस का एक धोबी अहंकार में डूबा हुआ चला जा रहा था ढेर सारा वस्त्र लेकर के। और जैसे ही भगवान उसके पास गए और जाकर के कहते हैं मामा जी राम राम। अब धोबी आंखें फाड़ करके कह रहा है अरे तुमने हमको मामा जी क्यों कहा भाई? कन्हैया कहते हैं देखो महाराज, यहाँ के जो राजा कंस हैं वो हमारे सगे मामा जी लगे, तो मामा जी के गांव के जितने भी हैं सब मामा ही लगे, तो इस नाते से हमने आपको मामा कहा। कंस का धोबी अहंकार में डूबा था, अच्छा तुम वही ग्वाला हो गंवार? तुरंत कन्हैया कहते हैं देखो महाराज आप ऐसा मत बोलो, ये जितने वस्त्र लिए हो ये हमारे ब्रजवासियों को दे दो पहन ले, ये जितने भी वस्त्र हैं तुम्हारे पास। धोबी कहता है अच्छा तो अब तुम गंवार ग्वाला राजाओं के वस्त्र पहनोगे? शकल भी देखिए अपनी। भगवान को 1000 गालियां देने लगा। ईदृशान्येव वासांसी नित्यम गिरि वने चरा, अरे वन में घूमने वाले तुम राजसी राजाओं के वस्त्रों को पहनोगे, कहीं जंगली कहीं के। अब भगवान को आ गया क्रोध, और जैसे ही आया भगवान को क्रोध तो घुमा करके एक थप्पड़ मारा धोबी को, और महाराज सिर धड़ से अलग हो गया। और धोबी का गोविंदाय नमो नमः। सारे ब्रजवासी सारे मथुरावासी आश्चर्यचकित से देखने लगे, अरे राम राम, या छोरा के तो हाथ में तलवार फिट है भाई हैं? भगवान ने एक ही थप्पड़ में धोबी का गोविंदाय नमो नमः। सबरे ब्रजवासियों से कहा ब्रजवासियों पहन लो कपड़े, जितना लेना हो ले लो। सबरे ब्रजवासियों ने महाराज कपड़ा लिया और कपड़ा पहन लिया। अब बड़े बड़े राजाओं को और छोटे छोटे ब्रजवासी, बड़े बड़े राजाओं के वस्त्र थे, अब छोटे छोटे बेचारे ब्रजवासी। अब जैसे ही पहन लिया तो ऐसा लग रहा है मानो हैंगर में कपड़ा लटक रहा हो महाराज हैं? सारा रास्ता ही साफ करते जा रहे हैं भाई। आज भी हमारी माताएं विवाह शादियों में रास्ता साफ करती चली जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े लहंगे पहन लेंगे कि उठा के चलना पड़ रहा है भाई। अरे ऐसे लहंगे पहनने की क्या आवश्यकता है भाई कि उसको उठा करके चलना पड़े हैं? सीमित वस्त्र की भी एक मर्यादा है। शीतवातोष्ण संत्राणाम लज्जायाम रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्र मतः शांतिम प्रयक्षमे। जो शीत आदि मौसमों से हमें बचा करके रखे ऐसा वस्त्र हमें पहनना चाहिए। शीत वातोष्ण संत्राणाम और लज्जायाम रक्षणम, जो लज्जा से बचा करके रखे ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए। तो हमारे ब्रजवासियों ने बड़े बड़े वस्त्र राजाओं के पहन लिए तो सारा रास्ता ही साफ होता चला जा रहा है। कन्हैया कहते हैं ब्रजवासी अब तो कछु बात की कमी ना आए है। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया भैया कोई बात की कमी ना आए है, लेकिन हमने ऐसा वस्त्र पहना कि पूरा रोड ही साफ होता जा रहा है। ने कि ये टाइट हो जाए तो आनंद आ जाएगा भैया। तो बोले चलो आगे व्यवस्था करते हैं। तो महाराज जैसे ही भगवान आगे बढ़े तो एक दर्जी ने भगवान का स्वागत किया, आइए आइए सरकार, अगर आप कहें तो इन ब्रजवासियों के कपड़े को हम टाइट कर दें, थोड़ा सा फिट कर दें। भगवान ने कहा दर्जी तेरे मुंह में घी शक्कर भैया, ले ले जल्दी से टाइट कर दे। तब क्या था महाराज, सबरे ब्रजवासियों के उन वस्त्रों को टाइट कर दिया बिल्कुल। अब ब्रजवासियों ने जैसे ही पहना तो एकदम फिट हो गया।
तुरंत कन्हैया ने पूछा, क्यों ब्रजवासियों, कैसा लग रहा है? बोले कन्हैया भैया बिल्कुल आनंद आ गए हो। कन्हैया ने कहा, अब तो कछु बात की कमी ना आए हैं। बोले ना ना, अब कछु बात की कमी ना आए हैं, चलो आगे देखेंगे। तो बोले भैया नेक दर्जी को भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो दर्जी से कहा, भैया तुम्हें भी कोई आशीर्वाद चाहिए? दर्जी कहता, ना ना सरकार, अभी धोबी को जो आशीर्वाद मिला है उसका मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए हमें कछु आशीर्वाद की जरूरत नहीं, बस आपकी कृपा बनी रहे। तो भगवान ने कहा, जाओ हमारी कृपा बनी रहेगी, खूब फूलो फलोगे। तो महाराज आजकल देख ही रहे दर्जी कितना फूल फल रहे हैं, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई। तो ये भगवान की उनके ऊपर कृपा है। अब पुनः भगवान ब्रजवासियों से कहते हो, क्यों ब्रजवासियों, अब तो कछु बात की कमी ना आए हैं? बोले भैया कछु बात की कमी ना है, लेकिन ब्रजवासियों के कंठ में जब तक कोई माला ना पड़े तब तक आनंद ना आया भैया। तो बोले चलो आगे हम व्यवस्था करेंगे। और जैसे ही आगे बढ़े तो सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान पहुँचते हैं। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। आप सभी लोग मानसिक प्रणाम महाराज जी को करिए और आगे की कथा श्रवण करिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान पहुंचे हैं। सुदामा नाम के माली जो है वो भगवान का बड़ा भक्त है। तुरंत आकर के कहता है, सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो इन ब्रजवासियों को हम माला पहना दें। तुरंत भगवान ने कहा, हाँ हाँ भैया पहना दो। तुरंत सुदामा नाम का जो माली था वो पहले सब ब्रजवासियों को माला पहनाया और फिर एक मोटी माला भगवान के भी कंठ में डाल दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ब्रजवासियों ने कहा, भैया या को भी कुछ आशीर्वाद दे दो। बोले देखो भैया हम इनको भी आशीर्वाद देंगे। तो सुदामा जी से कहा, महाराज आपको कुछ चाहिए? बोले ना ना सरकार, आप हमारे एक दिन घर पधारिएगा। तो बोले ठीक है, जब हम जाने लगेंगे तो आपके घर अवश्य आएंगे। और इतना कह करके भगवान आगे बढ़े तो ब्रजवासियों से कहते, क्यों ब्रजवासियों, अब तो कछु बात की कमी ना आए हैं। ब्रजवासी कहते हैं, भैया सुंदर बगलबंदी पहन लिए फिट करके और सुंदर माला डाल लिए, लेकिन ब्रजवासियों के मस्तक पर जब तक थापक हुआ चंदन ना लगे तब तक आनंद ना आया भैया। भगवान ने कहा चलो आगे व्यवस्था करते हैं। तो सबरे ब्रजवासियों को लेकर के जैसे ही आगे भगवान बढ़े तो एक चंदन का पात्र लिए हुई 3 जगह से टेढ़ी कोबड़ी चली जा रही थी, बड़ी दिव्य सुगंध आ रही थी। भगवान उसके पास जाकर के कहते हैं, सुंदरी जी आप कहाँ जा रही हैं, आपका क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। तब वो अपना परिचय देती है और कहती है, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता ते विक्रनामा हिमलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरते प्रियं विनायुं कोन्यतमस्तदर्हति। कुब्जा ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है सौरंध्री, मैं कंस की दासी हूँ, मैं चंदन लगाने का काम करती हूँ। महाराज कंस को मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन बड़ा प्रिय है, भोजपते रति प्रियम। तो बोले अच्छा, तो देवी जी आप हमें भी चंदन लगाएंगी? तो कुब्जा कहती है, सरकार मेरा तो परम सौभाग्य है, हाँ ये तो मेरा परम सौभाग्य है। तुरंत कुब्जा ने चंदन का पात्र लिया और सबरे ब्रजवासियों के माथे में महाराज थापक थुआ चंदन पोत दियो। भाई ब्रजवासियों का अलग ही संप्रदाय होता है, गलछप्पा संप्रदाय। जब तक पूरे गाल में उनके चंदन ना लगे तब तक आनंद नहीं आता, इसलिए उनका अलग ही संप्रदाय चलता है। भगवान के भी पूरे चेहरे में चंदन लगा दिया और बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान ने ब्रजवासियों से पूछा, क्यों भैया
अब तो कछुबाद की कमी ना है। बोले ना ना भैया, अब कछुबाद की कमी ना है। बोले या को भी कुछ आशीर्वाद दे दो। तो भगवान ने कहा अच्छा। तो उसी समय भगवान ने हास परिहास कर ही रहे थे, उसी समय भगवान ने अपने अंगूठे से कुब्जा के अंगूठे को दबाया और ठोड़ी में हाथ लगाया और महाराज जोर से खींचा तो दिव्य रूप धारण करके वो प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तम। सुंदर रूप धारण करके प्रकट हो गई। सबरे मथुरावासी कहते भैया या छोरा के तो हाथ में चमत्कार है, इसने कैसे देखो कितना सुंदर इनको बना दिया। भगवान आशीर्वाद दे करके पुनः आगे बढ़े। जैसे ही कंस के दरवाजे पर पहुंचा तो कंस का धनुष रखा हुआ था। तो दाऊ जी से कन्हैया कहते दाऊ जी नेक धनुष उठा लें क्या। कंस के सेवक वहीं पर खड़े थे, सैनिक खड़े थे, बताओ आज के छोरे इन धनुष को उठाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया भैया नेक पूतना वालों हाथ दिखाए दो या को। तब क्या था महाराज, तुरंत भगवान ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई और 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धनुष के 2 टुकड़े करके सेवकों को मार मार करके भगा दिया। अब जैसे ही धड़ाम से धनुष टूटा, कंस तो सिंहासन से गिर पड़ा और सोचने लगा ये आवाज कहां से आई। तुरंत सेवकों ने आकर के कहा महाराज धनुष टूट गया। कंस ने कहा अब तो धनुष टूट गया, मैं भी छूटने वाला